नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि आमिर सईद इरावानी ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की कार्रवाइयों को समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसा बताया है। उनका कहना है कि अमेरिका हॉर्मुज क्षेत्र में ईरानी जहाज़ों को रोककर और कुछ जहाज़ों पर कब्जा करके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन कर रहा है। ईरान का दावा है कि अमेरिका की नौसेना ईरानी वाणिज्यिक जहाज़ों को अनावश्यक रूप से रोक रही है, जो समुद्री लुटेरों जैसा व्यवहार है। इरावानी ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर अपील की है कि इस राज्य प्रायोजित डकैती की निंदा की जाए और जब्त किए गए जहाज़ों को तुरंत छोड़ा जाए। उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका अपने ब्लॉकेड जारी रखता है तो ईरान को इसके जवाब देने का पूरा अधिकार है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के तेल निर्यात का करीब 20% हिस्सा ले जाता है। हालिया संघर्ष में ईरान ने इस रास्ते पर सख्त नियंत्रण कर लिया था, जबकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले सभी जहाज़ों पर ब्लॉकेड लगा दिया है। अमेरिका के क्षेत्र में कई युद्धपोत तैनात है, जिनमें विमान वाहक पोत भी शामिल है। ईरान ने भी अपनी मिसाइलें तैयार रखी है और नई लॉन्च सुविधाएं सक्रिय की है। ईरान का प्रस्ताव बहुत साफ है। पहले अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाए, जहाज़ों को छोड़े और युद्ध समाप्त करे। न्यूक्लियर मुद्दे पर चर्चा बाद में की जा सकती है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान कहता है कि अमेरिका का ये ब्लॉकेड गैर कानूनी है और इससे उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। हाल ही में व्हाइट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में ईरान के साथ आगे की रणनीति पर गहन चर्चा हुई। मुख्य विकल्प जो सामने आए वो इस प्रकार है। नंबर 1, ब्लॉकेड को कुछ और दिनों या हफ्तों तक जारी रखना, ताकि ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह रुक जाए। ईरान के तेल भंडारण की क्षमता सीमित है। निर्यात रुकने से तेल कुओं में दबाव बढ़ सकता है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो और लंबे समय में कुछ कुएं खराब भी हो सकते हैं। अमेरिका का लक्ष्य ईरान की अर्थव्यवस्था को और कमजोर करना है। नंबर 2, दबाव बनाए रखते हुए सीमित सैन्य कार्रवाई। अगर जरूरी हुआ तो लक्षित हमले किए जा सकते हैं। नंबर 3, बातचीत शुरू करना लेकिन बाद में फिर दबाव बढ़ाना। कुछ स्रोतों के अनुसार अमेरिका अगर फंसता महसूस करे तो बातचीत का रास्ता अपनाकर समय ले सकता है। नंबर 4, जीत घोषित करके निकलना, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म चुनाव नजदीक है और वैश्विक आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, लेकिन ईरान की संभावित प्रतिक्रिया को लेकर चिंता भी है। ट्रंप प्रशासन मानता है कि लंबा ब्लॉकेड ईरान पर असर डालेगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल पर टिकी हुई है। ईरान पहले ही कुछ अतिरिक्त तेल निकालकर कुओं में आग लगाने जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की पुरानी और हालिया टिप्पणियों में अमेरिका पर भरोसा न करने की बात बार-बार दोहराई गई है। उन्होंने कहा था, अमेरिका की मंशा साफ नहीं है। 2015 का न्यूक्लियर समझौता JCPOA पहले ट्रंप कार्यकाल में अमेरिका ने ही तोड़ा था। ईरान का रुख साफ है। शांतिपूर्ण न्यूक्लियर ऊर्जा उसका अधिकार है। वह पूर्ण समर्पण नहीं करेगा। बातचीत चाहे पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो, ओमान में हो या कहीं और, लेकिन अगर अमेरिका ईरान के अधिकारों को नहीं मानता तो कोई फायदा नहीं। ईरानी जनता और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स IRGC भी काफी आक्रामक मूड में है। IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी जैसे नेता मजबूत रुख अपनाए हुए हैं। ईरान की फतेह 2, खुर्रम शहर और सेजिल जैसी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी और सहयोगी रक्षा प्रणालियों के लिए बड़ी चुनौती है। पेंटागन की कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये मिसाइलें मुश्किल से रोकी जा सकती है। ईरान इनका इस्तेमाल पहले भी कर चुका है और अब अमेरिकी बंकर बस्टर बमों की रिवर्स इंजीनियरिंग समेत नई तकनीक पर काम कर रहा है।
एक दिलचस्प घटना हाल ही में हुई है दोस्तों। अमेरिकी मैरिन्स ने अरब सागर में MV ब्लू स्टार 3 नामक व्यावसायिक जहाज पर हेलीकॉप्टर से उतरकर चेकिंग की। शुरू में शक था कि यह ईरान जा रहा है, लेकिन बाद में जांच के बाद पता चला कि जहाज ओमान जा रहा था। इसे छोड़ दिया गया। यह घटना ब्लॉकेड के दौरान हुई, जिसमें अमेरिका किसी भी संदिग्ध जहाज को रोक रहा है। ईरान इसे डकैती बता रहा है। इस गतिरोध से वैश्विक तेल कीमतें बढ़ी है। अमेरिका का अपना तेल निर्यात बढ़ा है, जबकि ईरान, रूस और चीन प्रभावित हो रहे हैं। IT, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई क्षेत्रों पर असर पड़ रहा है। UAE जैसे देश भी ओपेक से अलग रुख अपनाते दिख रहे हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव है, लेकिन वह लंबे समय तक टिकने की तैयारी में लगता है। अमेरिका पर भी चुनावी और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। अगले कुछ दिनों में स्थिति और साफ हो सकती है। या तो अमेरिका ब्लॉकेड ढीला करेगा या ईरान कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरान की सेना और जनता 1 इंच भी पीछे नहीं हटने के मूड में है। दोनों पक्ष मजबूत बयान दे रहे हैं, लेकिन पूर्ण युद्ध से बचने की कोशिश भी नजर आ रही है। दोस्तों, यह स्थिति बेहद जटिल है। ईरान खुद को मजबूत स्थिति में मान रहा है और अपनी शर्तों पर कोई समझौता चाहता है। अमेरिका दबाव बनाए रखकर ईरान को झुकाने की कोशिश में है। न्यूक्लियर मुद्दा, तेल निर्यात और क्षेत्रीय प्रभाव, ये तीनों मुख्य बिंदु है। 2015 के समझौते को तोड़ने का इतिहास भरोसे की कमी पैदा कर रहा है। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? क्या ईरान अपनी शर्तों पर टिका रहेगा या कोई समझौता हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इस विषय पर और विस्तार से कोई खास पहलू जानना हो तो बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।